उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत के शैक्षिक भूगोल और इतिहास में तक्षशिला, नालंदा, मिथिला, वल्लभी और कई अन्य शिक्षा के महान केंद्र रहे हैं। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने विकसित भारत की दिशा में देश को आगे बढ़ाने में युवाओं और विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने पिछले एक दशक में भारतीय रेल में हुए महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मानेसर में गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल एक प्रमुख अवसंरचना विकास है जो ऑटोमोबाइल परिवहन की रसद दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जोधपुर में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विज्ञान के साथ प्रकृति का संतुलन बनाए रखना होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र न केवल पोषण केंद्र हैं, बल्कि वे प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास के जीवन आधुनिक केंद्र भी साबित हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र के दौरे के दौरान आंगनवाड़ी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, अंतिम छोर तक सेवा वितरण सुनिश्चित करने और भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह के भाग के रूप में वैश्विक कार्यक्रम योग बंधन का उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अंतर्गत 10 प्रमुख कार्यक्रमों में से एक योग बंधन योग के क्षेत्र में संस्थान दर संस्थान साझेदारी के माध्यम से वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल देता है। इस कार्यक्रम में 15 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले योग शिक्षाविदों, योग से जुड़े लोगों, स्टूडियो संस्थापकों, लेखकों और वेलनेस विशेषज्ञों सहित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।